तो गैस जैसा कि आपने देखा सब, मेरा वर्कआउट जो है धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। और बात करूँ अपने वर्कआउट सेशन की तो बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही कारगर साबित होगा आप सबके लिए भी ये, क्योंकि ये वर्कआउट इजी और आराम से हो जाने वाला वर्कआउट था। कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि मैंने आज बेसिक वर्कआउट ही आप सबके सामने रखा है, क्योंकि बेसिक वर्कआउट ही स्टार्टिंग फेज़ के लिए सबसे बेस्ट वर्ज़न माना गया है। तो आप सब जैसा कि जानते हैं, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अंकित, जो कि आपका मेंटोर हूँ आज, और आपका गाइड भी हूँ, आपको सही राह दिखाने के लिए और सही राह पर चलने के लिए। तो सही रास्ता और सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है आपकी जर्नी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, ओवरऑल आपकी लाइफ एंड फंक्शंस को स्मूथली रन करने के लिए। क्योंकि लाइफ स्मूथली रन करना इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त, क्योंकि लाइफ चलती तो सबकी है, कटती तो सबकी है। पूछो आप कैसे हैं तो कहते हैं ज़िंदगी कट रही मौज में, मगर अगर पूछो तो मौज में कितनी कट रही है आपको भी पता है, मुझको भी पता है, और उनको भी पता है कि कितनी मौज में है और कितनी, आप समझ रहे होंगे कि कितनी दिक्कत में है ना। तो ज़िंदगी काटना नहीं है, ज़िंदगी जीना है मेरे दोस्त। क्योंकि ज़िंदगी काटना और जीना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि ज़िंदगी काटते तो सभी हैं, जो जीता है असली वही सिकंदर होता है। तो क्योंकि इस पर कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि जब जब उड़ा तो हंसा अकेले उड़ा, और सिकंदर जब भी चला तो अकेले चला। तो इसलिए सिकंदर बनिए सिकंदर। झुंड में तो सुअर चलते हैं, और जो शेर होते हैं वो अकेले ही चलते हैं और जंगल पर राज करते हैं। तो ये मोटिवेशन की बात थी, आप पे बहुत अच्छी साबित होगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी बातों को, और आप अपनी भी थोड़ी बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते रहेंगे लाइफ में। अपने कुछ अगर एम्बिशियस होंगे लाइफ के प्रति, अगर ज़रा सा भी आप सीरियस होंगे, तो आप बेहतर से बेहतर अपने ऊपर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बेहतर से बेहतर चीज़ें अगर आपने नहीं सीखी, नहीं करी, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं की, तो आपको दिक्कतें आगे फ्यूचर में भी उठानी पड़ेंगी। क्योंकि प्रेजेंट अच्छा होगा तभी ना फ्यूचर अच्छा होगा। पास्ट के चक्कर में क्यों पड़ना, प्रेजेंट में जीते हैं और प्रेजेंट में अपने आप को बेहतर करते हैं और बेहतर से बेहतर चीज़ें सीखते हैं, बेहतर से बेहतर चीज़ें सीखते हैं, बेहतर से बेहतर लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बेहतर से बेहतर अपने माँ बाप की बातों को अपने सीने से लगाते हैं। क्योंकि माँ बाप और बड़ों की बातें हमें कुछ समय के लिए तो गलत लगती हैं, बट अगर आप सही से उसका एनालिसिस करेंगे, डीप से सोचेंगे, तो वो एक बात भी गलत नहीं होती। क्योंकि वो अगर कुछ कहते हैं तो हमारे अच्छे के लिए और भले के लिए कहते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, छोटा मुंह बड़ी बात। बट अगर लाइफ में जो व्यक्ति सीरियस ना हो अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपने दिनचर्या को सही तरीके से जो व्यक्ति नहीं करता है, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। मानता हूँ कि मुश्किल होगी और दिक्कतें भी आएंगी, मगर अगर परेशानी की चिंता करी तो कभी हम क्या सफल हो पाएंगे। आप ही बताइए ना। मंजिल मिलती उसको है जो घर से निकलता है, जो घर पर ही बैठा है उसको मंजिल कहाँ से मिलेगी। क्योंकि इस पर किसी शायर ने कहा था कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, निकल गुमनाह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। तो गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। ये मेरी लाइनें नहीं हैं तो इस वजह से मुझे ज़्यादा अच्छे से तो नहीं याद है, बट थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी, जो आपके लिए ये एक मोटिवेशनल कैप्सूल की तरह काम करेगा। क्योंकि फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं थोड़ा सा फार्मेसी वर्कआउट मिक्सचर चलाऊँगा अपने ब्लॉगों में, और थोड़ी बहुत मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल और लाइफ लेसन्स जो आपके लिए बेहतर हैं लाइफ में आपको ग्रो कराने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और आपको गाइड करूंगा, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। जो भी चीज़ें आपके जीवन में आपके लिए
कुछ उपयोगी हैं और लाभकारी हैं, ऐसी चीज़ों को ही बताऊंगा। फालतू की चीज़ें ना बताते हुए मैं केवल काम की बातें ही बतलाऊंगा। तो इसलिए मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी। फिर से मैं आपका अपने चैनल पर, अपने व्लॉग पर आपका दिल से और अपने प्यारे भाइयों के नाते, बहनों के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि कि इस पर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं जो स्वयं श्रीवास्तव जी की हैं, जो बहुत ही दिग्गज कवि हैं हमारे। तो सुनिएगा कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, और घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, कि मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, कि मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर सारे शौक अपने माता पिता हमारे जो होते हैं अपने शौक छोड़कर हमें आगे बढ़ाते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते हुए हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी आप प्रयास देखते हैं ना, कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी आईटी फील्ड, बड़े बड़े लेवल पे अधिकारी, या फिर कह लीजिए सीनियर्स हमारे, प्रोफेशनल्स हमारे, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी फील्ड में, मेरे दोस्त आपको अगर आगे दिख रहे हैं ना, तो किसी न किसी मेंटोर के साथ चले हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि ज़िंदगी में वो व्यक्ति सफल होता है जो अपने अपने साथ अपने आसपास वालों को इग्नोर करते हुए लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहता है। वही व्यक्ति हमारे साथ जुड़ सकता है और मुझे भी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि मैं फालतू वाला आदमी नहीं, तो फालतू की बात नहीं करूँगा, क्योंकि फालतू की चीज़ें मुझे करनी नहीं आती, क्योंकि फालतू की चीज़ें मुझे करनी नहीं आती, फालतू की बातें मुझको बतलानी नहीं आती, फालतू की बातें कर कर के मैं फालतू की बातें कर कर मैं अपना भी टाइम ख़राब करूं और आपका भी। तो आज के समय में टाइम से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं शायर, पोएट और स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी टेलिंग भी करता हूँ, जो कि मेरा मेन चैनल है। पोएट्री, शायरी, स्टोरी टेलिंग, मोटिवेशनल वीडियोस, और मैं एक डायरी भी लिख रहा हूँ जो कि आप सभी को देखने को मिलेगी अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे कुछ समय बाद। और अगर आप मंगाना भी चाहते हैं मोटिवेशनल बुक्स, या फिर स्टोरी राइटिंग बुक, या फिर पोएट्री, शायरी, या जो भी, मगर अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी मेरे बायो में। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा, लगे रहिए, अपने ऊपर काम करिए, डटे रहिए, और लाइफ में बेहतर से बेहतर की तलाश करिए और अपने ऊपर काम करिए ओवरऑल। क्योंकि जो अपने ऊपर काम करता है वही लाइफ में कुछ कीर्तिमान हासिल करता है। और अगर आपको कीर्तिमान हासिल करना है तो खुद पर तो काम करना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि खुद पर जो काम नहीं करता वो लाइफ में कभी भी सफल नहीं होता। क्योंकि सफल होने के लिए खुद पर काम करना बेहद ज़रूरी है मेरे दोस्त। खुद पर काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मोटिवेशनल के साथ मुझे फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपका दोस्त फिर से मिलेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए इसी तरह से मोटिवेट करता रहेगा समय समय पर। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप लाइफ में फेल हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, और आपको चाहिए हो विटामिन्स की कैप्सूल, तो वो विटामिन्स के कैप्सूल की तरह मैं आपका
मोटिवेशनल स्पीकर या गाइड या मेंटोर या कुछ भी कह लीजिए, इतनी तो मेरी उम्र नहीं, मगर तजुर्बे बहुत हैं। क्योंकि मैंने भी बाहर रह के बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा इन आने वाले कुछ सालों में या बीते हुए सालों में कह लीजिए। क्योंकि 2026 शुरू हो चुका है। अब भी अगर आप नहीं थोड़ा सा भी अपना पर काम करेंगे तो फिर भाई मेरे ऐसे ही 2026, 27, 28 सब आता रहेगा, जाता रहेगा और आप वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। तो वहीं के वहीं बैठे रहना है अगर हाथ पे हाथ धर के, तो फिर आपसे मैं क्या ही कहूँ। क्योंकि मैं इतना भी बड़ा नहीं, मगर मेरे तजुर्बे बड़े हैं। जो मैंने सीखा वही मैं आपको सिखाऊंगा और गाइड करूंगा। क्योंकि मैं वो बातें नहीं कहूँगा जो आपको बुरी लगे या आपके लिए बेहतर ना हो या मेरा उसमें फ़ायदा हो। इसमें फ़ायदा सिर्फ आपका है और आपका है और आपका है। क्योंकि मैं फ़ालतू की वीडियोस देखता नहीं हूँ और बनाता नहीं हूँ, और फ़ालतू की बात करना मुझे नहीं आता। मुझे सिर्फ काम की बात और काम के लोग ही पसंद आते हैं। इसीलिए मैं लोगों से दूर रहता हूँ, उन लोगों से जो कि आप समझ ही रहे होंगे कि लाइफ के प्रति सीरियस नहीं हैं, आवारा हैं, निठल्ले हैं, और ज़िंदगी में उन्हें कोई भी चीज़ की आगे बढ़ने की या कह लीजिए किसी तरह की फ्यूचर की या फिर प्रेजेंट की भी चिंता हो, अपने लाइफ के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आने वाले कल के लिए, अपने ओवरऑल प्रोफेशनल, एकेडमिक या किसी भी फील्ड में अपने ऊपर कुल मिला के उनको काम न करना आता हो या पसंद ना हो या केयरलेस हो, ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूँ मेरे दोस्त। और आप भी दूर रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग ना खुद बढ़ेंगे और ना आपको बढ़ने देंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, और हार को हार से हराना होगा, और अपने दोस्त के साथ एक कदम सफलता की ओर बढ़ाना होगा। ये आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका भाई अंकित आपके साथ है। कदम से कदम आप मिलाएंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा मेरे दोस्त। क्योंकि पीछे हटने वाला मैं वो इंसान नहीं, मैं हूँ कर्ण सा वीर योद्धा, जो हार जाएगा मगर हार नहीं मानेगा, हार जाएगा मगर हार नहीं मानेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, और सफलता की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ता रहेगा। तो जैसा कि आप सब मेरे दोस्त जानते हैं कि सफल होना इतना आसान कहाँ, किसी बच्चे का खेल नहीं है ये सफल होना। क्योंकि सफल होने में जानते हैं क्या है, सफल होने में और विफल होने में ज़्यादा दूर का, आप समझ पा रहे होंगे, गैप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सफल तो कुछ ही व्यक्ति होते हैं और विफल अनुमान सभी हो जाते हैं अपनी राहों में, अपने आने वाले कल में, अपनी परेशानियों से चलते हुए, अपने परेशानियों से भरी ज़िंदगी के चलते हुए। कुछ कह लीजिए कि किस्मत ख़राब है लोग कहते हैं, मगर मैं तो कहूँगा किस्मत के सहारे बैठे रहने वाले लोग जो है ना, वो कतई मूर्ख व्यक्ति होते हैं। क्योंकि जो किस्मत के सहारे बैठकर रो रहा है, शोक मना रहा है, वो व्यक्ति आप बताइए कि ज़िंदगी में कुछ कर सकता है, कुछ सफल हो सकता है? क्योंकि ज़िंदगी में सफल तो वही होगा ना जो अपनी राहों पर चलेगा, कुछ बेहतर करेगा अपने लाइफ के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। और ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं मैं तो, ये देख रहे हैं आप, फार्मेसी प्रैक्टिस के नोट्स रखे हुए हैं। मेरा एग्ज़ाम अभी हालांकि कल ही था, जो कि मैं दे के आया था 7 सेम का। तो बहुत ही अच्छा पेपर हुआ था। क्योंकि भाई अगर आप मेहनत करते हैं ना
तो पेपर अच्छा होता ही होता है। अगर आप किसी भी रास्ते में हो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो भगवान भी आपके साथ होता है। और मैं बता दूं कि भगवान मेरे साथ है, क्योंकि क्योंकि भगवान इस वजह से भी साथ है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने आने वाले कल के लिए। और सबसे बड़ी बात, आने वाले कल की तो चिंता छोड़िए, और आज में जीजिए। और आने वाले कल की क्या चिंता करना। लोग कहते हैं आने वाले कल की क्या चिंता करना। अरे भैया मेरे, आने वाले कल की चिंता ना करिए, कम से कम अपने परिवार के बारे में सोच लीजिए, खुद के बारे में सोच लीजिए, थोड़ा सा तो हो जाइए सीरियस। बहुत दिन करी मौज मस्ती, बहुत दिन उठाए नखरे घर वालों ने, अब नखरे उठाइए आप भी और उनको बेहतर ज़िंदगी दीजिए। खुद भी वो शौक़ करिए जिससे आपको और मजबूती मिले, न कि कमज़ोरी। कमज़ोरी मिलती है तो घर वाले भी कमज़ोर हो जाते हैं, और अगर बच्चे सही हो जाएं तो घर वाले भी मजबूत हो जाते हैं। ओवरऑल यही मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे साझा किया है। और मैं बता दूं कि एक्सपीरियंस ही आपको सफल और आपकी मंजिल की ओर ले जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं, अगर आप ठान लें और अंदर से खुद को जान लें, अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को पहचानिए, खुद को जानिए, दुनिया को जानिए, और क्या सही है क्या गलत है ये पहचानिए। और सही गलत के बीच का जो फ़र्क है ना, उसे समझिए कि क्या सही है। अगर ये सही है मेरे लिए तो हम पिएंगे, अगर ये हमारे लिए गलत है तो इसे सूंघेंगे भी नहीं, इसे हम फेंक देंगे ओवर। समझ रहे हैं ना। तो ऐसी चीज़ों को फेंक दीजिए अपनी ज़िंदगी से निकाल के। अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों का अपने साथ चुनाव करिए जो आपके लिए आपकी ज़िंदगी को बेहतर और उद्यमी रास्ते की ओर आप बढ़िए। और उद्यमी व्यक्ति की तरह और एक समझदार व्यक्ति के नाते और बुद्धिमान पढ़े लिखे होने के नाते आप ऐसे कार्य करिए जिससे आपके घर वाले भी खुश हों, आपका आने वाला कल भी अच्छा हो, और आपका ओवरऑल करियर भी बने। आप जिस भी फील्ड में हों वहाँ पर आपको ग्रोथ मिले, सफलता मिले और कामयाबी मिले। बस यही आशा करता हूँ कि आप सब मेरी बातों को सीरियसली लेंगे, ना कि हंसी में उड़ाकर इन बातों को भूल जाएंगे और जैसे जी रहे थे फिर से उसी तरह ज़िंदगी को जीने लग जाएंगे। तो ओवरऑल यही मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, जो मैंने बाहर रहकर खुद को भी जाना, दुनिया को भी जाना, समाज को भी जाना, और क्या परिस्थितियाँ आती हैं बाहर रहकर और घर में रहकर, दोनों में क्या वो डिफरेंस होता है ना, जो वो मैंने यहाँ से महसूस किया। तो इसलिए मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगा जो आपके लाइफ में आपको पीछे की ओर खींचे। मैं वो चीज़ बताऊँगा जो आपकी लाइफ में, आपके पढ़ाई में, आपके करियर में, आपके ओवरऑल बिजनेस में, या फिर किसी भी फील्ड में आपको बेहतर से बेहतर रास्ता दिखाए। हम वो चीज़ें नहीं बताते जिसमें आपको हम वो चीज़ें नहीं बताते जिसमें आपको अफ़सोस करना पड़े, आपको रोना पड़े, आंसू बहाना पड़े और पछताना पड़े। मैं वही चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, लाभ हो, या कह लीजिए ओवरऑल आपको बेहतर रास्ते की ओर ले जाए। ऐसी चीज़ों को ही बताऊंगा, समझाऊंगा और अपने दिल की आवाज़ सुनाऊंगा। मैं आपका दोस्त, शायर, पोएट, कंटेंट राइटर,
कंटेंट क्रिएटर और मोटिवेशनल टाइप वीडियोस, स्पीकर कह लीजिए, बट मोटिवेशनल स्पीकर कह लीजिए, या पोएट कह लीजिए, या शायर कह लीजिए, या फार्मेसी वाला कह लीजिए। मैं वो स्टूडेंट भी हूँ जो फार्मेसी की बारीकियों को भी जानता है, अपने फिटनेस फ्रीक होने के रास्ते को भी जानता है। ओवरऑल अपने जो एक्सपीरियंस हैं सब साझा करूँगा, डे बाय डे आपको बेहतर बनाऊँगा। तो आप लड़िए, बढ़िए और सफलता की सूली चढ़िए। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अंकित, आपका स्वागत करता हूँ अपने आज के व्लॉग में, और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये लाइंस, मेरी ये बातें, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी जर्नी जो कि फ़िटनेस फ्रीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की सोच है, और बेहतर से बेहतर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस हैं वो मैं सारे शेयर कर दूंगा और आपको बेहतर कर दूंगा अपने इस मल्टीविटामिन कैप्सूल, मल्टीविटामिन नॉलेज के साथ। क्योंकि मैं बात करूं तो मल्टीविटामिन्स और ये आपकी जितनी भी मल्टीविटामिन विटामिन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये जितनी भी विटामिन्स हैं उनका जो सब मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीविटामिन्स। सारी विटामिन्स एक में आ गई, कंबाइंड हो गई, उसको हम लोग मल्टीविटामिन्स बोलते हैं। जो सिंगल थी उसको विटामिन बोल रहे थे, कई सारी मर्ज हो गई तो उसको हम लोग मल्टीविटामिन्स बोल रहे हैं। तो मैं ओवरऑल आपको पढ़ाई के प्रति भी और आपकी ज़िंदगी के प्रति भी, और क्या चीज़ें हैं जो आप करें और क्या चीज़ें जो हैं ना करें जिससे आपकी ग्रोथ नहीं होती है, और कौन सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको हम डे बाय डे अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में फॉलो करें, जिससे हमारे आने वाले कल में हमारी क्या हो, बढ़त हो, ना कि हम और भी पीछे चले जाएं। डे बाय डे हमको आगे जाना है, पीछे नहीं, क्योंकि आगे जाना ज़रूरी है मेरे दोस्त। जिसकी जेब में पैसा है वही आदमी जैसा है, वही आदमी जैसा है। क्योंकि आज कीमत पैसे की है मेरे दोस्त। पैसा है तो आपकी कीमत है, वरना आपकी कीमत इन कागज़ से ज़्यादा, इन 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 कागज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि पैसा सेकेंडरी ज़रूर है, बट आज के लिए सबसे उपयोगी, सबसे ज़रूरी और सबसे अहम भूमिका निभाने वाला ऐसा फैक्टर है जो आपकी लाइफ में एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। आपको निजी लाइफ में, आपको फ्रेंड सर्किल में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में, आपके ओवरऑल कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर, या फिर आपकी स्टेटस की बात करें, या फिर आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस, या फिर कुछ भी हो, कितना भी हो, कितना भी आप कारगर हो, कितने भी कामकाजी हों, या कुछ भी हों, या कुछ भी हो आप में खूबी, मगर अगर पैसा नहीं आप सही तरीके से कमाएंगे, सही रास्ते से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये लोगों का काम है कहना और कहते रहेंगे, साथ में आपके घर वाले भी आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि घर वालों के साथ के बिना कोई इंसान ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता। बट अगर आप मेहनत करेंगे खुद पर, और बड़े बड़े बुज़ुर्गों का साथ रखेंगे अपने सर पर, और अपने ओवरऑल लाइफ पर बड़े बुज़ुर्गों का साथ रखिए, अपने मेंटोर्स का साथ रखिए, अपने टीचर्स का साथ रखिए, अपने मम्मी पापा का आदर करिए,
और अपने बड़े भाई बहनों का आदर करिए। अपने आस पड़ोस जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर सम्मान करिए, उनको नमस्कार करिए, राम राम करिए, राधे राधे बोलिए और सही आचरणों के साथ ज़िंदगी को जिया जाए और लाइफ में कुछ किया जाए। क्योंकि खाली हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर कुछ लाइफ में उखाड़ना है ना तो लड़ना तो होगा कर्ण की तरह। क्योंकि कितने भी अर्जुन खड़े हों मगर हम कर्ण हैं, कर्ण। कर्ण कभी हारता नहीं। अब देखिएगा, बहुत अच्छी लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि कर्ण, बात करें महाभारत में उस कर्ण की, तो ये टॉपिक मैं आपको सुनाता नहीं मगर आज आपको मोटिवेशनल के लिए कुछ सुना ही देता हूँ। जो कर्ण है वो हराया गया है, जो अर्जुन है वो जिताए गए हैं। कर्ण हारा नहीं, हराए गए हैं। अर्जुन जीता नहीं, वो जिताए गए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ गलतियाँ थीं महाभारत में उन द्रोणाचार्यों की, उन पराक्रमी वीरों की, जो उन्होंने गलतियाँ की, जिसका उन्होंने भली भांति भुगतान भी किया। युद्ध हुआ और उन्हें उनकी रास्ते पे जाके छोड़ दिया गया। तो बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो मोटिवेशनल इसमें यहाँ पे ये लाइनें हैं कि कितने भी अर्जुन खड़े होंगे, आप कर्ण सा बन जाइए और शत्रु की छाती पर पैर रख के आगे बढ़ जाइए। ये मैंने अभी रिसेंट में कुछ लिखना चाहा था और लिखा भी था। बहुत बढ़िया पोएट्री है जो आप सबके जीवन में कुछ आक्रामक, कुछ बेहतर और ऐसा बदलाव लाने का काम करेगी जो शायद अभी तक किसी भी पोएट्री ने, किसी भी पोएम ने, जो मेरे उम्र के बच्चे हैं उन्होंने आपको तो नहीं दी होगी। ये बहुत बखूबी जानता हूँ और ख़ुद को भी पहचानता हूँ, अपनी सीमाओं को पहचानता हूँ। सबसे ज़रूरी बात कि अपनी सीमाओं को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी अपनी मजबूती को पहचानिए। क्योंकि अगर हम अंदर से मजबूत हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। कोई माई का लाल नहीं हरा सकता, कोई माई का लाल नहीं हरा सकता जब तक हम खुद से ना हार जाएं। तो इस पर एक छावा मूवी आई थी जो मैंने देखने गया था, मैं पंजाब में, रोपड़ में। तो उसमें एक लाइनें थी जो वो मेरे दिल के बहुत 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 बहुत, बहुत करीब हैं, जो मैं आपके साथ भी साझा करूँगा। सुनिएगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार। जो देखे ना सपना, उन पर है धिक्कार। जो देखे ना सपना, सपनों का असल अधिकार है अपना, सपनों का असल अधिकार है अपना। तो ये बहुत ही अच्छी लाइनें हैं जो शायद किसी अच्छे कवि ने या पोएट ने लिखी होंगी या शायर ने लिखी होंगी या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर ने लिखी होंगी। मुझे इतना तो नहीं पता किसने लिखी किसने नहीं लिखी, बट ये ज़रूर जानता हूँ कि ये लाइनें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। अगर आपने सीरियसली इन लाइनों को सुन लिया तो आप इन लाइनों को अगर अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो आपको साला कोई हरा नहीं पाएगा। कोई कहीं भी कितनी भी मुश्किल राहें हों आपको गिरा नहीं पाएगा, आपको हरा नहीं पाएगा, आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। ओवरऑल मैं बता दूं कि इन लाइनों पर अगर आपने चल लिया केवल और केवल 1 साल 2 साल, जहाँ पर आप खड़े होंगे शायद आपके आसपास कोई भी आपके जानने वाला, कोई आपका इष्ट, कोई भी आपका मित्र, कोई भी आपका शत्रु, कोई भी हो, कोई भी
चाहे वो शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे आपका चाहने वाला हो, चाहे आपसे जलने वाला हो, चाहे आपके प्रेमी हों, चाहे आपके प्रति प्रेम की भावना रखते हों, आपको अपना मानते हों, अपना समझते हों, वो भी आप पर फ़क्र करेंगे। और जो लोग आपसे जलते हैं या आपको ओवरऑल बढ़ने से रोकते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, ओवरऑल सोचते हैं कि ये ना बढ़े और आपको गिराते रहते हैं समय समय पर, तो मैं तो यही कहूँगा कि समय समय पर गिरना है, अपनी औकात का पता चलता है। समय समय पर गिरना ज़रूरी है, अपनी औकात का पता चलता है। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी औकात का पता लगाइए, क्योंकि अपनी शक्ति, अपनी औकात को पता लगाना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। तो इसलिए फिर से मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही मैं कहूँगा कि अपने ऊपर काम करिए मेरी जान, और लगे रहिए। और मोटिवेशनल के लिए तो मैं हूँ ही, बट मैं बता दूँ कि मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल लाइंस सुन लेने से कोई भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, जब तक कि वो खुद अपने प्रति, अपने ऊपर काम नहीं करेगा, अपने प्रति ये सोच नहीं पैदा करेगा कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर हम नहीं चाहेंगे कि हम लाइफ में कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा या कुछ ऐसा करें जो कोई नहीं कर रहा हो, उसे करने में मुश्किल तो बहुत आती है। पर अगर आपने कर लिया ना, तो सच बताऊं कि आपके जलने वाले भी आप पर फ़क्र करते हैं, आपको अपना हीरो मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ करिए ना जिस पर फ़क्र हो, नाज हो, आपके घर वालों को, आपके चाहने वालों को, आपके दोस्तों को, यारों को। और बेकार की चीज़ों को छोड़िए ना, अच्छी चीज़ों को अपनाइए, अच्छी चीज़ों का चयन करिए, और अपने सफल होने के लिए एक बेहतर प्रयास कीजिए। अपनी लाइफ को थोड़े थोड़े ऐसे काम किए जाएं जो कि देश के हित के लिए हों, आपके हित के लिए हों, आपके परिवार के हित के लिए हों, और आपके आने वाले कल के लिए लाभकारी हों, और आपकी ओवरऑल ज़िंदगी के लिए, करियर के लिए, और भी जितनी भी चीज़ें हैं आपके लिए ओवरऑल बेस्ट साबित हों, और करियर के लिए आपके लिए कारगर हों। और जहाँ पर आप आने वाले 10 सालों में हों, वहाँ पर कोई भी आपके आसपास का और आपके जो निंदक हैं, जो आपकी निंदा करते हैं बात बात पर, वो वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा, अपने ऊपर काम किया, और शुरू होने से शुरू होने से दिन के ख़त्म होने तक अपने ऊपर काम किया, खुद पर काम किया, और अपनी उन चीज़ों को कंट्रोल किया जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, ओवरऑल आपके करियर के लिए आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से। तो उन चीज़ों को छोड़िए, उन चीज़ों को छोड़िए कतई, क्योंकि उन चीज़ों को अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप मेरे दोस्त कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितना मेरा मानना है कि उन चीज़ों से दूर रहा जाए, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं, कि उन चीज़ों से दूर रहा जाए जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। खुद पर काम किया जाए, खुद पर सुधार किया जाए, और चुनौतियों को स्वीकारा जाए, और अपने कदम को बढ़ाया जाए, अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते की अपनी आदतों को सुधारा जाए, अपनी ज़िंदगी को एक उस मुकाम पर पहुंचाया जाए जहां पे जाना अत्यंत
आवश्यक है, लाभकारी है और आपके ओवरऑल जीवन के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए, आपके भाई बहन, आपके ईश्वर, आपके सभी प्रेमी जनक और प्रेमी वर लोगों के लिए और आपके आस पड़ोस के लिए, आपके देश के लिए, आपके पूरी दुनिया के लिए, आपके ओवरऑल एक्स फैक्टर साबित हूँ और आपकी जर्नी को ऐसा बनाइए जो कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए, इतिहास बन जाइए, क्योंकि इतिहास में उन चीज़ों को याद रखा जाता है जो सबसे अद्भुत होती हैं, अविस्मरणीय होती हैं और ऐसी होती हैं जो शायद किसी और ने उसको नहीं किया होता है। ऐसी चीज़ों को करिए जिससे आपका नाम हो, आपकी पहचान हो और आपको लोग आपके नाम से जाने, आपके काम से जाने, ओवरऑल आपके माता पिता की पहचान हो आपके नाम से। तो अपने ऊपर काम जब करेंगे तो हम अपनी पहचान बना पाएंगे और आगे को बढ़ पाएंगे। और मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, और गुमनाह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं, गुमनाह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलिए यार और अपने ऊपर काम करिए, बेहतर से बेहतर चीज़ें करिए और अपनी दिनचर्या को सही करिए। और ओवरऑल यही कहूँगा कि अपने ऊपर काम करिए और आगे बढ़िए और बेहतर जीवन के लिए अपने आप को प्रशस्त करिए और तैयार करिए और मेरे साथ चलिए और आगे बढ़िए। मैं आपके साथ रहूँगा, आपके हाथ से हाथ मिला के आपके कदम को कदम से मिलाते हुए चलूँगा और आपको आगे बढ़ाऊँगा, आगे जीवन के लिए बढ़ने के लिए आकर्षक साबित होऊंगा, एक्सपेक्टर साबित होऊंगा और आपको डे बाय डे बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास झोंक दूंगा, जो कि आपके लिए लाभकारी है, अत्यंतकारी है और आपकी ज़िंदगी के लिए ओवरऑल बहुत ही ज़रूरी है। जितना मैंने सीखा वो मैं सिखाऊंगा, जितना मैंने जाना मैं समझाऊंगा और आपको आगे बढ़ाऊंगा, बेहतर बनाऊंगा और आपकी ज़िंदगी में सफल बनाने के लिए अत्यंत लाभकारी भी साबित होऊंगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अंकित तिवारी आपसे अलविदा लेता हूं और आपको कल फिर से इसी समय पर नए ब्लॉग में मिलूंगा। तो मैं आशा करता हूं मुझे आप लोग ने सुना, इसके लिए आपका सादरणीय धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सब इतने ध्यान से अब तक सुनते रहे, इसलिए आपको आपके आने वाले कल के लिए बधाई हो और 2026 आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो। इसलिए मैं आपको आपके बेहतर फ्यूचर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके करियर के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और आप 2026 में छा जाइए, सभी के दिलों पर राज करिए और बेहतर कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपके माता पिता का नाम हो। आपके हंसना मना है तो आप हंसिए नहीं, बाहर जाइए। तो आप अपने माता पिता का नाम करिए, अपने ईष्टवर दोस्तों का नाम करिए, अपने जितने भी चाहने वाले उनका नाम करिए, अपने रिश्तेदारों का, अपने भाई बंधुओं का, सभी का आदर करिए और उनसे मिलजुल कर रहिए। प्रेम, हंसी और उत्साह के साथ जिया जाए, कुछ बेहतर प्रयास किया जाए और अपने राहों में आगे बढ़ा जाए, कुछ बेहतर से बेहतर की तलाश में अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाया जाए। खुद को इतना तू काबिल कर, खुद को तू इतना काबिल कर कि दुनिया तेरी मिसाल देगी, खुद को इतना काबिल कर कि दुनिया तेरी मिसाल देगी। जब तू कुछ कर पाएगा बेहतर और बेहतर और बेहतर, ऐसा जो किसी ने भी ना किया हो, ऐसी मिसाल पैदा कर जो तेरा इतिहास में नाम अमर कर देगी और तुझे इतिहास में विजेता बनाएगी, विजेता बनाएगी। क्योंकि इतिहास में अमर होना मेरे दोस्त इतना आसान नहीं, विजेता होना इतना आसान नहीं, क्योंकि विजेता वो होता है जो हारता है मगर
डरता नहीं, हारता है मगर डरता नहीं, सरकार रखे ऊपर। हारता नहीं मगर डरता नहीं, मरता नहीं हारता तो नहीं यू मगर पर रखे। डरता नहीं, मगर अपनी राहों में किसी से आगे, किसी के आगे, अपनी राहों में किसी के आगे झुकता नहीं, बढ़ता रहता है, लड़ता रहता है, और ऐसे लोगों को इग्नोर करता रहता है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है, और सफलता की सीढ़ी चढ़ता रहता है। और ऐसे फालतू लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमें इन पर ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ते रहना है।